विलियम मॉल्टन मार्स्टन एक मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर थे जो हार्वर्ड में पढ़ाते थे। वह और उनकी पत्नी एलिजाबेथ हॉलोवे हार्वर्ड में एक नए आविष्कार पर काम कर रहे थे और उन्हें एक सहायक की जरूरत थी। मार्स्टन ने एक छात्र ऑलिव बायरन को एक नए शिक्षक के सहायक के रूप में स्वीकार कर लिया गया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मार्स्टन ऑलिव से प्यार करने लगे। एलिजाबेथ ने इसे समझ लिया और ऑलिव को दूर भेजने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि ऑलिव उसके लिए फीलिंग्स रखती हैं, तो वह चौंक गई। अंततः तीनों व्यक्तियों ने एक त्रिंगुट संबंध बनाया और जब यह सभी को लिए स्पष्ट हो गया तो संस्था ने उन तीनों व्यक्तियों को निकाल दिया। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम प्रोफेसर मार्स्टन और द वंडर वुमन नाम की 2017 की एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म को फिर से दोहराएंगे। बाद में क्या होता है यह जानने के लिए वीडियो देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिल्म प्रोफेसर मार्स्टन के अपने डिस्क सिद्धांत पर एक व्याख्यान देने के साथ शुरू होती है, जिन्हें एलिजाबेथ एक किनारे से देख रही होती हैं। पूरी कक्षा के दौरान मार्स्टन ऑलिव पर नजर गड़ाए हुए हैं, जो दर्शकों में बैठी हैं। व्याख्यान के बाद जैसे ही युगल अंदर बैठा है, मार्स्टन ने खुलासा किया कि ऑलिव को उनके नए सहायक के रूप में स्वीकार कर लिया गया है और उसका अध्ययन करने की इच्छा व्यक्त करता है। एलिजाबेथ व्यंग से संकेत से जवाब देती है कि यदि वह मार्स्टन ऑलिव के साथ यौन संबंध बनाना चाहते हैं तो वह रास्ते में खड़ी नहीं होंगी। अगले दृश्य में ऑलिव को एक मशीन की जांच करते हुए देखा जाता है, जब एलिजाबेथ आती हैं और बताती हैं कि यह एक लाई डिटेक्टर है जिस पर वह और उनके पति काम कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में यह कार्य नहीं कर रही है। जब ऑलिव सवाल करती है कि यह काम क्यों नहीं कर रही है, एलिजाबेथ गोलमोल जवाब देती हैं और उसे धमकी देती है कि अगर वह मार्स्टन के साथ यौन संबंध बनाएगी तो एलिजाबेथ उसे मार देगी। इस बारे में जानने के बाद मार्स्टन को ऑलिव पर दया आती है और वह एलिजाबेथ से बात करता है, जब वह ऑलिव से माफी मांगने का आग्रह करता है। बाद में एक दृश्य में एलिजाबेथ ऑलिव के सामने स्वीकार करती है कि वह कार्य अनुचित थे और वह क्षमा चाहती हैं। ऑलिव एक दयालु व्यक्ति होने के नाते क्षमा कर देती हैं और उनसे मानव मन के बारे में जानने के लिए अधिक इच्छा व्यक्त करती हैं। वह भी एलिजाबेथ को उनके काम के लिए बधाई देती हैं। तनाव दूर करने के लिए दंपति ऑलिव को एक बार के पास पीने के लिए लेकर जाते हैं, स्थिति को कम करने और ऑलिव को वापस ट्रैक पर लाने के लिए। एलिजाबेथ ने सवाल किया पुरुषों के प्रति उनकी भावनाओं के बारे में ऑलिव से, क्योंकि उन्हें आमतौर पर अधिक शक्तिशाली औरत के रूप में देखा जाता है जो समाज में प्रमुख हैं। ऑलिव ने स्वीकार किया कि वह पुरुषों से ईर्ष्या महसूस करती हैं और अद्भुत करती हैं अपनी आंटी का एक बयान। मार्स्टन ने मजाक में टिप्पणी की, तुम्हारी चाची मेरी प्रिय अद्भुत कर रही है मार्गरेट सेंगर। लेकिन जब ऑलिव ने खुलासा किया कि मार्गरेट सेंगर था तो हैरान रह गए और वास्तव में पता चला कि वह उनकी चाची थी। मनोवैज्ञानिक और नारीवादी पर्यवेक्षकों के रूप में युगल ने उन्हें व्यक्त किया ऑलिव की चाची के काम के लिए प्रशंसा, लेकिन ऑलिव ने यह स्पष्ट किया कि उसके पास बहुत कुछ नहीं है और उसकी चाची के साथ एक रिश्ता और उसके बारे में बहुत कम जानती हैं। ऑलिव ने यह भी साझा किया कि उसके माता पिता, जो प्रसिद्ध नारीवादी भी थे, उन्होंने एक बच्चे के रूप में उसे छोड़ दिया था और वह थी 9 महीनों की जब द्वारपाल आया और एक चर्चा में रहती थी जहां वे रात को एक अनुष्ठान करते थे। मार्स्टन का कहना है कि वह अनुष्ठान उनकी पढ़ाई में मदद कर सकते हैं, इसलिए वह उसे देखना चाहते हैं। ऑलिव समारोह के दौरान जोड़े को चर्च में घुसने में मदद करती है। वह एक अनुष्ठान में भाग लेती हैं। लड़कियों में से एक से गलती हो जाती है, इसलिए सिस्टर ऑलिव को निर्देश देती है कि वह उस लड़की को 20 बार स्पैंक करे। सिस्टर के निर्देश के अनुसार ऑलिव लड़की को अपने घुटनों पर बैठने और झुकने के लिए कहती है और उसे पीटना शुरू कर देती है। मार्स्टन और एलिजाबेथ ऊपर की बालकनी से चुपचाप यह नरदाजा देख रहे हैं। प्रारंभ में दृश्य परेशान करने वाला प्रतीत होता है, लेकिन मार्स्टन उत्तेजित हो जाता है और अपनी पत्नी के साथ कुछ अनुचित व्यवहार करने का प्रयास करता है, जो उसे बाद में रोक देती हैं। अगले दिन लैब में मार्स्टन ने ऑलिव से उसकी भावनाओं के बारे में पूछा और पिटाई की घटना को दोहराया। एलिजाबेथ ने यह कहते हुए बीच में टोक दिया कि ये प्रश्न अनिवार्य नहीं थे और ऑलिव उन्हें उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। एलिजाबेथ ने फिर सवाल घुमा दिया मार्स्टन पर वापस, घटना के दौरान उसकी अपनी भावनाओं के बारे में उससे पूछते हुए। मार्स्टन यह कहकर जवाब दिया कि उन्हें तृप्ति, खुशी और उत्साह की भावना महसूस हुई। मार्स्टन फिर ऑलिव से पूछा कि लड़कियों को पीटते हुए उसे कैसा लगा और ऑलिव ने जवाब दिया कि उसे शर्म और भयानक लगा। मार्स्टन ने उस पर विश्वास नहीं किया, उसे झूठ बताया और जोर दिया कि वह कुछ अलग उत्तर दे। आपको क्या लगता है कि ऑलिव सच बोल रही थी? अगर नहीं तो उसे कैसा लगा? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएं।
हताशा के एक क्षण में ऑलिव ने प्रतिवाद किया कि कुछ विचारों को अपने तक ही रखना बेहतर है और साझा करने का मतलब नहीं है। अचानक एलिजाबेथ ने देखा कि ऑलिव की हृदय गति बढ़ गई है जब उसने झूठ बोला, जिससे दंपति को एहसास हुआ कि वे क्या खो रहे थे। झूठ पकड़ने वाली मशीन में उन्होंने महसूस किया कि वे झूठ पकड़ने वाली मशीन का उपयोग कर सकते हैं हृदय गति को मापने में। बाद में रात में तीनों लोगों ने लाई डिटेक्टर मशीन का परीक्षण किया। उन्होंने उसका परीक्षण किया मास्टर, जबकि एलिजाबेथ के प्रश्नों का संचालन किया। पहले तो नतीजे आए सटीक, लेकिन फिर ऑलिव ने सुझाव दिया कि प्रश्न मार्स्टन के लिए सार्थक होना चाहिए और किसी ऐसी चीज से संबंधित होना चाहिए जो जिसके बारे में वह खुलासा कर कर बात न कर पा रहा हो। नतीजतन एलिजाबेथ व्यक्तिगत प्रश्न पूछना शुरू कर देती हैं। इस बार नतीजे सटीक रहे। ईर्ष्या से एलिजाबेथ ने मार्स्टन से पूछा कि क्या वह ऑलिव से प्यार करता है। मार्स्टन ने कहा नहीं, लेकिन झूठ पकड़ने वाली मशीन ने संकेत दिया कि वह झूठ बोल रहा है। कमरे में चारों ओर कुछ देर तक मौन था। बाद में एलिजाबेथ कमरे से चली गई। ऑलिव ने उसका पीछा किया और कबूल किया कि वह मार्स्टन से प्यार नहीं करती थी, बल्कि एलिजाबेथ से प्यार करती थी। ऑलिव ने एलिजाबेथ को चूमने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता, एलिजाबेथ ने उसे रोक दिया और कहा कि वह अपना बैग पैक कर ले। बाद में एलिजाबेथ पर कई लाई डिटेक्टर परीक्षण के दौरान उसे और मार्स्टन दोनों को एहसास हुआ ऑलिव के बिना वह यह नहीं कर सकते। प्रोफेसर मार्स्टन द्वारा दिए गए अगले व्याख्यान के बाद एलिजाबेथ ने ऑलिव से माफी मांगी और उसे वापस जाने के लिए कहा। ऑलिव खुशी से स्वीकार कर ली और एक के रूप में कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में उसे जोड़ने को अपने मंगेतर के साथ नदी के किनारे पिकनिक पर आमंत्रित किया। उन्होंने व्हाट डू आई लॉन्ग फॉर नामक एक खेल खेला, जहां एक व्यक्ति को अनुमान लगाना था कि दूसरा क्या चाहता है। जब ऑलिव के मंगेतर को ऑलिव के बारे में अनुमान लगाने के लिए कहा गया तो उसने कहा कि उसका मानना है कि वह एलिजाबेथ की स्वीकृति के लिए तरस रही है, जो उसे पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि ऑलिव एक शुद्ध दिल वाली व्यक्ति है जो कि एलिजाबेथ और मार्स्टन से नकारात्मक रूप से प्रभावित हैं, और साइट छोड़ने से पहले उन्होंने दूर रहने के लिए उससे कहा। ऑलिव निराश थी और रात में दंपति के पास गई, खुद को लाई डिटेक्टर मशीन द्वारा जांच करने के लिए पेश करने के लिए। तब मार्स्टन ने ऑलिव से पूछा कि क्या वह अपने मंगेतर से प्यार करती हैं। उसने हाँ कहा, लेकिन मशीन ने इसका संकेत दिया कि यह झूठ था। मार्स्टन ने तब पूछा कि क्या वह एलिजाबेथ से प्यार करती हैं, जिस पर उन्होंने जवाब दिया नहीं, लेकिन मशीन ने संकेत दिया कि वह झूठ है। उलझन में ऑलिव चली गई और दालान में रोने लगी। एलिजाबेथ उसे दिलासा देने गई और इस बार उसने खुशी खुशी उसे चूमा। उस रात तीनों उनमें से एक त्रिगुट था, एक दूसरे के शरीर और संवेदनाओं का आनंद ले रहे थे। कुछ दिनों बाद ऑलिव के मंगेतर ने हार्वर्ड में उससे मुलाकात की। पहले तो वह उसे देखकर प्रसन्न हुई, लेकिन जब उसने उसे सूचित किया कि हर कोई जोड़े के साथ उसके रिश्ते के बारे में जानता है और वह उसके साथ कुछ नहीं लेना देना चाहता, तो वह डर गई। संस्था ने तब तीनों को सूचित किया कि उन्हें निकाल दिया गया है। ऑलिव ने युगल के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन एलिजाबेथ व्यावहारिक होने के नाते उसे बताती है कि यह संभव नहीं है और यह सब अच्छा होगा यदि युगल खुद को ऑलिव से दूर कर ले। जैसे ही एलिजाबेथ और मार्स्टन निकलने वाले थे, ऑलिव ने खुलासा किया कि वह मार्स्टन के साथ गर्भवती थी। कुछ देर की बहस के बाद तीनों ने साथ रहने का फैसला किया। कुछ महीनों बाद तीनों को एक बच्चे का आशीर्वाद मिला। इसके तुरंत बाद उन्होंने महसूस किया कि एक साथ रहने और सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उन्हें एक झूठी कहानी बनाने की आवश्यकता होगी। उन्होंने ऑलिव के लिए एक कहानी इज़्दार की और अपने जीवन को जारी रखा। कुछ सालों में एलिजाबेथ और ऑलिव दोनों को बेटे हुए। समय के साथ तीनों ने भावुक पलों का अनुभव किया। इस अवधि के दौरान मार्स्टन वंडर वुमन के विचार के साथ आया, असाधारण क्षमताओं के साथ एक मजबूत और सुंदर काल्पनिक चरित्र। मार्स्टन ने एलिजाबेथ और ऑलिव से कहा कि वह वंडर वुमन पर एक कॉमिक बुक प्रकाशित करना चाहते हैं। फिर से एलिजाबेथ ने व्यवहारिक तौर से उसे बताया कि वह एक अच्छा विचार नहीं है। फिर भी वह उसके साथ चला गया और एक निर्माता के साथ सौदा किया जिसके कॉमिक बुक बनाने की मदद की। कॉमिक बुक बहुत हिट हुई, इसलिए उन्होंने उसकी कई श्रृंखलाएं प्रकाशित की। एक दोपहर जब एक लड़का बुरी तरह पिटकर स्कूल से घर आया तो उसकी मां बहुत डरी हुई थी। निराश होकर मार्स्टन सामने वाले पड़ोसी के घर गए जब वे अपने पौधों को पानी दे रहे थे और उन्होंने अपने बच्चे पर हमला करने का आरोप लगाया। सामने वाले ने अपने बच्चे की ओर से माफी मांगी और तीनों को सलाह दी कि वे अपने बच्चों को स्कूल से निकाल दें। वे हैरान थे, लेकिन इससे पहले कि वे जवाब दे पाते, महिला ने समझाया कि वह जानती थी कि वे क्या थे और यह उन्हें स्वीकार नहीं हो सकता है।
एलिजाबेथ उदास हो गई और घर चलने लगी। जब वे जा रहे थे, सामने के पड़ोसी के पति ने कसम खाई और मार्स्टन सुनने के लिए सहन नहीं कर सका, इसलिए वह उसके पास पहुंचा और महिलाओं द्वारा रोके जाने से पहले वे हाथापाई पर उतर आए। उस रात बाद में एलिजाबेथ ने ऑलिव से भारी मन पर बात की, यह कहते हुए कि उनकी हरकतें गलत थी और ऑलिव को चले जाना चाहिए। ऑलिव ने यह कहते हुए एलिजाबेथ को आश्वस्त करने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन एलिजाबेथ ने जोर देकर कहा कि उसे जाना चाहिए। अगली सुबह ऑलिव ने घर छोड़ दिया, जिससे पूरे परिवार को दुख हुआ। आपको क्या लगता है कि एलिजाबेथ ने सही काम किया? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वापस आकर मार्स्टन की हास्य पुस्तक श्रृंखला को वयस्क इमेजरी का उपयोग करने के लिए प्रतिक्रिया मिली और उन्हें अपनी काल्पनिक चरित्र वंडर वुमन के बारे में गवाही देने के लिए बुलाया गया। मार्स्टन ने अपने चरित्र का बचाव करते हुए कहा कि केवल सीमित सोच वाले लोग ही उसे एक यौन प्रतीक के रूप में देखेंगे। मार्स्टन ने पूछताछ करने वाले व्यक्ति से मार्स्टन के परिवार के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की, जिससे वह क्रोधित हो गए और बाहर चले गए। अपने रास्ते पर वह बेहोश होकर गिर पड़े। जैसे ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया, उन्होंने एलिजाबेथ और ऑलिव के साथ उनका फ्लैशबैक देखा। अस्पताल में अगले दिन मार्स्टन खिड़की पर खड़े थे, ऑलिव के लिए तरस रहे थे। एलिजाबेथ ने उन्हें बताया कि वह नहीं आएंगी, लेकिन मार्स्टन को यकीन था कि वह आएंगी। अचानक ऑलिव ने कमरे में प्रवेश किया और युगल वहां खड़ा रह गया, उसे शर्म से देख रहे थे। मार्स्टन ने एलिजाबेथ से बीच में नहीं आने के लिए कहा, क्योंकि उसे ऑलिव से कुछ महत्वपूर्ण बात करनी थी। मार्स्टन ने ऑलिव को बताया कि डॉक्टरों ने कहा था कि उन्हें कैंसर है और उनके पास जीने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। उसने ऑलिव से कहा कि एलिजाबेथ गलत थी, कि वह अभी भी उससे प्यार करती है और उसके बिना नहीं रह सकती है। एलिजाबेथ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मार्स्टन ने अपनी बात पर जोर किया। फिर वह एलिजाबेथ के साथ ऑलिव से माफी मांगने को कहे। मार्स्टन ने उससे कुछ समझदारी भरी बातें की, उसे बताया कि उसे अपना जीवन सामाजिक स्वीकृति पर बर्बाद नहीं करना चाहिए और जैसा वह चाहती है वैसे ही जीना चाहिए। उसने एलिजाबेथ से पूछा कि क्या वह ऑलिव से प्यार करती है, और एलिजाबेथ ने भ्रमित होकर कहा कि वह और ऑलिव उसे माफी मांगी। हालांकि ऑलिव ने वापस आने से इनकार कर दिया। दंपति फिर अपने घुटनों पर बैठ गए और ऑलिव से अतीत को जाने देने और उनके पास वापस आने के लिए कहा। उसकी आंखों में आंसू गिरते ही ऑलिव वहां खड़ी हो गई, लेकिन आखिरकार वह मान गई। तीनों लव बर्ड्स ने एक दूसरे के चेहरे पर मुस्कान के साथ देखा, क्योंकि वे एक बार फिर से मिल गए थे। अंतिम दृश्य में मार्स्टन वंडर वुमन के बारे में एक भाषण देता है, उसके एक प्रेम पत्र के रूप में वर्तरित करता है, जो सुंदरता की दूर की भूमि से एक कल्पना है। वह वंडर वुमन की अपराधियों को सुधारने और उन्हें दुनिया के सामने सच्चाई कबूल करने की क्षमता पर प्रकाश डालता है। अफसोस की बात है कि 1947 में मार्स्टन का निधन हो गया, जबकि एलिजाबेथ और ऑलिव उसके बाद खुशी से रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस अद्भुत फिल्म रिकैप को देखने के लिए इस वीडियो को स्क्रीन पर देखें। इसके अलावा सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब बटन दबाया है और बेल आइकन को क्लिक किया है, ताकि कोई भी रोमांचक फिल्म रिकैप कभी न छूटे। देखने के लिए धन्यवाद।